तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 2 के फाइनल ग्रैंड फिनाले यानी कि 6th एपिसोड की। अब इसके बाद हमको पता नहीं लोकी का नेक्स्ट सीजन 2 साल या 3 साल बाद कब देखने को मिलता है, कोई आइडिया भी नहीं है। और हमें दोबारा लोकी देखने को मिलेगा भी या नहीं, ये भी कोई आइडिया नहीं है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर पूरे अच्छे से टाइमलाइन की बातें मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। और एक बात तो कंफर्म कर दी लोकी ने कि ही बॉर्न फॉर अ ग्लोरियस पर्पस। हर मूवी में कहता रहता है ना कि आई एम बॉर्न फॉर ग्लोरियस पर्पस। तो इसमें उसने प्रूव कर दिया कि ही बॉर्न फॉर अ ग्लोरियस पर्पस। और भाई ये एपिसोड देखने के बाद ना, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, जैसे एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन ने जब स्नैप किया उसके बाद पब्लिक रो दी थी, लिटरली मुझे भी रोना आ गया था। वो सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, लोकी देखते मैं इतना इमोशनल हो गया था कि आई एम अनएबल टू कंट्रोल माय टीयर्स। लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बस भगवान मारना मत लो इसको, प्लीज मारना मत मारो वालो। तो मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया हूँ। तो बात करते हैं कि तो उनको थोड़ा साइड में रखते हैं इमोशंस को और इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले लोकी के एपिसोड 6 की। एपिसोड की शुरुआत एग्जैक्ट वहीं से होती है जब लोकी सीख लेता है टाइम स्लिपिंग को और वो आता है, मतलब प्रकट होता है, जो भी आप कह सकते हो, टाइम स्लिप करके आता है। और जब ये विक्टर टाइम लूप जा रहा होता है उस टाइम लूप को लेकर के उसमें फिट करने टाइम लॉन्चर को, तो लोकी आता है और बताता है जल्दी जल्दी करो। वो जाता है, सेम वही सिचुएशन फिर होती है। फिर वो मर जाता है कि भाई इतना जल्दी तो आ नहीं पाता। फिर लोकी टाइम में पीछे जाता है, फिर टाइम स्लिप करके आगे जाता है और बताता है कि भाई तुमको जल्दी से जाना है, जल्दी करना है। फिर लोकी पीछे जाता है, फिर आगे जाता है। बार बार वही सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो कहता है भाई समय बहुत बर्बाद कर लिया। फिर एक बार फिर टाइम स्लिप करके पीछे जाता है, फिर वो मिस मिनट की मदद देने के प्रयास करता है, फिर भी सेम वही चीजें होती है। फिर उसके बाद टाइम में काफी पीछे जाता है। जब वो लोग विक्टर टाइम को पकड़ के लाए रहते हैं जस्ट टीवी में, वहां पहुंचता है। टीवी भाई साहब एक गजब सीन था। एक तरफ सिल्वी, एक तरफ लोकी विक्टर टाइमली को ऐसे गोद मतलब पकड़ के, नहीं पैसे एक तरफ पकड़ के उठा के लेके जा रहे हैं। वो भी गजब का सीन था कि जल्दी समय नहीं है। लोकी कहता है मैंने समय को बर्बाद किया और समय मुझे बर्बाद कर रहा है। फिर भी भाई साहब एंड होते होते प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देख करता है, पर बार बार फेल होता है, बार बार फेल होता है। फिर वो भाई साहब मोरबेस से पूछता है, भाई साहब जितना तुमने इंजीनियरिंग फिजिक्स जो भी चीज़ें सीखी हैं, मेरे को सीखने में कितना समय लगेगा? तो लोग कहता है भाई 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तब से वो कहता है विक्टर टाइमली कि भैया तुमको 100 साल लग जाएंगे। वो 100 साल समय पीछे जाता है, पूरा फिजिक्स और सारे फार्मूले सीख के फिर वापस आता है और फिर सारा खुद ही लॉन्च करके सारा सिस्टम बिठाता है। मोरबियस देखते कहते हैं अबे भाई ये हो क्या रहा है? लोकी सब कुछ, लोकी कब से ये फिजिशियन और ये सब बन गया, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? जबकि सबको नहीं पता था कि वो टाइम में स्लिप करके पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर वो चीज़ें करना चाहता है बेसिकली। फिर इस बार किसी न किसी तरह से सारी पॉसिबिलिटी देखकर वो जितनी भी बार बार दुर्घटनाएं हुई हैं वो सब देख करके सब बताता है कि इस बार ये गलती नहीं करनी, वो गलती नहीं करनी। और किसी ना किसी से विक्टर टाइमली पहुंचता है लॉन्चर के पास, लूम के पास, और लूम को लॉन्च करता है। लूम तो लॉन्च हो जाता है, सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है, पर जो लूम है बेसिकली वो टाइम लाइंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जितनी बढ़ती टाइम लाइंस है इन्फिनिटी है, मतलब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे संख्या को तो 0 ही आएगा, क्योंकि वो संख्या तो कोई महत्व तो नहीं रहे। ऐसे ही सेम जो होती है कि भाई जो टाइम शाखाएं वो बढ़ती जा रही है और लूम जो है वो 10, 20, 50, 100, 200, 1000 टाइम लाइंस को एक स्पेयर में रख सकता है। पर अगर 1000 का बना हुआ है सिस्टम तो 10,000 आ जाएगी, तो कैसे कंट्रोल कर पाएगा? और दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है हर समय के हिसाब से। तो बेसिकली यही मेन समस्या है। तो लोगों को समझ में आता है कि भाई साहब इस हिसाब से ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो अब उसके पास क्या पॉसिबिलिटी है? उसके पीछे टाइम में जाता है, टाइम स्लिप करके, और एग्जैक्ट उसी जगह पहुंच जाता है सीटाडेल में जहां पर ही रिमेन्स को मारने वाले रहते सिल्वी को रोकने का प्रयास करता है, बार बार रोकने का प्रयास करता है, जितने पैदे हो सकते हैं 10, 20, 50 बार टाइम स्लिप करके, पर वो नहीं रोक पाता है। क्यों? क्योंकि ये एक कैनन इवेंट है और ये होना तय है। तो फिर उसके बाद ही हू रिमेन्स से वो बात करता है, दोनों लोग डिस्कस करते हैं कि देखो क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, जो भी चीज़ें। ही हू रिमेन्स कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं मारने देता सिल्वी को? मुझे पता था कि ऐसी सारी चीज़ होगी। बेसिकली पहले सीजन में ही हू रिमेन्स ने कहा था कि मतलब जो भी चीज़ें यही समय का अंत है, फलाना ढिमकाना सीटाडेल के अंदर। मगर उसने उस समय झूठ बोला था। उसने इसमें बोला कि उसके बहुत सारे वर्जन्स पहले से हैं, बहुत सारे जो रूप हैं, अवतार हैं, अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि उसका ही रचा हुआ सारा प्लेन था, उसी की वजह से तुम टाइम स्लिपिंग कर पा रहे हो, सारी चीज़ें उसी की तरह चल रही हैं। देखो लोगों के पास 2 ऑप्शन, या तो सिल्वी को मार दे और या तो फिर ही हू रिमेन्स को मार दे, फिर उसके बाद सारी शाखाएं बिखरने लगेंगी। इसके बाद वो करना क्या चाहेगा? तो बेसिकली फिर वो सिल्वी को मार सकता है। आप समझ रहे हो कि इसके बाद कहानी कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। ही हू रिमेन्स को सिल्वी मार देगा और सिल्वी को नहीं मारेगा। फिर टाइम पे जाता है, सिल्वी से पूछता है कि मैं क्या करूँ, परेशान होता है। सिल्वी कहती है कि देखो हमारे पास उसकी जगह कोई और भी बैठने के लिए हो सकता है। फिर वो टाइम पे जाता है, जब वो पहली बार पकड़ा गया रहता है, मोबियस से मिलता है, वहां जाता है जहाँ पे मोबियस और उसकी पूछताछ चल रही होती है टाइम स्लिप करके। फिर मोबियस से पूछता है कि मोबियस मैं क्या करूँ यार, बताओ मुझे, कि सेक्रीफाइसेस या इन सब चीज़ के बाद मोबियस कहता है देखो यार बोझ के साथ जीना बहुत मुश्किल है,
तो हमको ये देखना है कि अंजाम क्या होगा, और अंजाम जो भी होगा हमको उसी के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, परिणाम क्या होता है। तो बेसिकली बहुत एक अच्छी लाइनें थी यार, जो कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मज़ा आ गया सब सुन के और अच्छा लगा, काफ़ी इमोशनली डिटैच भी हुए सब चीज़ों से। तो बेसिकली फिर वो टाइम में भेज जाता है और फिर वो बिना किसी सूट वगैरह किसी चीज़ के वो निकलता है उस टीवी से बाहर। टीवी तबाह होना ही होना है, और उसको समझ में आ जाती है ये बात ह्यू रिवेंज से बात करने के बाद कि देखो वो जो मल्टीप्लायर है या जो भी वो मशीन उन्होंने बनाई है, मल्टीप्लायर जो भी है जो शाखाओं को कंट्रोल करता है बेसिकली, वो उसका काम ये नहीं है कि शाखाओं को एडजस्ट करे या कंट्रोल करे। उसका काम ये है कि वो बस 700 समय रेखा जो सीक्रेट टाइमलाइन है उसको बचा कर रखे, और जो भी शाखाएं निकले वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, डिलीट कर दे, नष्ट कर दे। ये बात ह्यू रिवेंज उससे बताता है। तो बेसिकली उन लोग को ये लग रहा होता है कि ये जो लूम है ये शाखाओं को स्टेबल रखता है, नहीं, वो शाखाओं को बस एक जो नई शाखा है उनको डिलीट करने के लिए, बस उस 700 समय रेखाओं को समय बचाने के लिए रखता है, स्टेबल रखने के लिए रहता है, ना कि और सभी शाखाओं को। तो बेसिकली वो एक स्विच है जो कि अलग अदर शाखाएं जो निकलती हैं, अलग पॉसिबिलिटी उनको डिलीट करता है ताकि ह्यू रिवेंज कोई और वर्जन ना आए। तो ये सब ह्यू रिवेंज की चाल थी, पूरा प्लान है। तो बेसिकली फिर क्या करता है लोकी, उसको समझ में आता है कि देखो लूम को कोई काम नहीं, वो जाता है पूरे लूम को बिखेर देता है, पूरा लूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मतलब ये जो मूवमेंट था, मतलब क्या मूवमेंट था यार, जब वो जाता है उसका पूरा ड्रेसअप होता है लोकी वाला, पूरा एकदम क्या आइकॉनिक कॉस्ट्यूम रहता है, वो पहुंचता है, सारी शाखाएं टूट जाती हैं क्योंकि लूम फट चुका है। तो सारी शाखाओं को हाथ से एक करके से पकड़ता चढ़ते हो जाता है सीटाडेल पे, जहाँ पे वो ह्यू रिवेंज की बॉडी थी वो तो खत्म हो चुका था पूरी तरह से। तो वहाँ पर जैसे चढ़ता था उसका राज सिंहासन होता जाता है, मतलब समझ रहे हो कि राज जब से प्रकार से सारी शाखाएं इकट्ठे करते वो जाके उस कुर्सी पर बैठता है जो कि सीटाडेल में रखी हुई है, और वो गोल्डन प्लेटेड हो जाती है, मतलब ऐसा। तो बैठता है, उसके बाद सारी शाखाओं को अपने जादू से एक्टिव करता है और दोनों शाखाओं को, सभी शाखाओं का मेरा मतलब है कि मिला देता है आपस में लाकर, और सब उस अपने मैजिक से सारी शाखाओं में जान डालता है, सब एक्टिव हो जाते हैं और लोकी फिर वहीं का वहीं रह जाता है और एपिसोड एंड हो जाता है। तो बेसिकली इससे बेहतर एंडिंग हो नहीं सकती है। और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको शायद वो फीलिंग ना आए, पर जब आप एपिसोड को देखोगे ना तो लिटरली आपके लिए इतना फील होने लगा कि यार मतलब क्या ही हो गया यार, ये ऐसा नहीं होना था यार, मतलब इससे बेहतर एंडिंग हो भी नहीं सकती। क्योंकि क्या है कि सुपर पावर्स नॉट मेक यू सुपर हीरो, बट योर सेक्रीफाइसेस मेक यू सुपर हीरो, दैट्स इट। ये एपिसोड हमको यही बताता है, और एपिसोड का नाम है ग्लोरियस पर्पस, और वो प्रूफ हो गया। तो बेसिकली उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और मैं स्पेशली मैंने सिर्फ लोकी के लिए इस डीएनएम को पहना हुआ है, मतलब ग्लोरियस पर्पस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो वीडियो में बिल्कुल कमेंट करके बता देना। आई होप आप सब ठीक होंगे।